Good morning, students. Welcome to online classes of Fun and Learn School. I hope you all are safe and healthy. Today we will learn subject EVS of Standard 5th, Chapter 12. What if it finishes? This is part 1. So open the book and see the page number 110. तो ये आप अपनी बुक्स की चैप्टर 12 देख रहे हैं। अभी आपको भी अपनी बुक्स ओपन रखनी है, साथ में पेंसिल भी रखनी है। और आपको मैं पहले एक एक पैराग्राफ पढ़ूंगी, फिर उसका मतलब आपको हिंदी में बताऊंगी मैं। ओके, तो आपको पेंसिल भी साथ में अपनी रखनी है, बुक्स भी रखनी है। ओके, तब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? व्हाट इफ़ इट फिनिशेस। अब इसका मतलब क्या हुआ? ख़त्म हो जाए। ओके, हम बात कर रहे हैं पेट्रोल, डीजल और इसी तरह के कई सारे तेल के बारे में। हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ये जानने के लिए हमें अपने चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या तो फर्स्ट पैराग्राफ से देखते हैं। ए बस जर्नी। यहाँ पे टुडे वी वेयर गोइंग ऑन ए स्कूल ट्रिप टू द अडालज स्टेपवेल अबाउट 18 kilometers from Ahmedabad. We began counting the vehicles on the road. Some of us counting the bicycle, others counted the buses, car and motorcycle. Who was counting bicycle? Son got bored. There were hardly any bicycle on this highway. आज हम अहमदाबाद से लगभग 18 किलोमीटर दूर अडालज की बावड़ी को देखने जा रहे हैं। आप सबको पता होगा अहमदाबाद हमारे इंडिया के गुजरात का कैपिटल है। हम सभी आते जाते गाड़ियों को गिन रहे थे। कोई साइकिल गिन रहा था तो कोई बस, कोई कारों की गिनती कर रहा था तो कोई मोटरसाइकिलों की। अब्राहम साइकिल गिरने में बोर हो रहा था क्योंकि इस हाईवे पर साइकिल तो इक्का दुक्का ही नज़र आ रही थी। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ। यहाँ पर है कि the driver suddenly braked at the red lights. It was a big crossing and we could see the traffic lined up on all sides. Horn, horn, the sound of the loud horns and smoke coming out of the vehicles. Maybe that is why a little boy in a rickshaw was coughing so much. I still something familiar. I remember this smell. It came from Baba ट्रैक इन द विलेज। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि क्रिक क्रिक हम चौंक गए, हमारी बस ने लाल बत्ती पर ब्रेक लगाई। ओके, यह एक बड़ा सा चौराहा था। मैं चारों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें देख रहा था। पो पो करका शोरगुल्ला, कितना धुआं। शायद उसी धुएं से परेशान होकर रिक्शे में बैठा एक बच्चा जोर जोर से खांस रहा था। मुझे अजीब सी बू आ रही थी, जैसे गांव में बाबा के ट्रैक से भी आती थी। अब नेक्स्ट पेज में देखेंगे, यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, पहले लुक एट द पिक्चर ऑन पेज 110 एंड राइट। आपको जो पेज था 110 में वो पिक्चर आपको देखनी है, उसके बारे में बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ व्हीकल्स दैट यू कैन सी। कौन कौन सी गाड़ियाँ आपको दिख रही है वो बताना है। सेकंड है, व्हाट डू यू थिंक दे नीड पेट्रोल एंड डीजल एज फ्यूल। नेक्स्ट है, विच ऑफ द ये किन किन चीज़ों से चलती होगी। ओके, फिर है यहाँ पे, विच ऑफ द व्हीकल्स डू यू थिंक गिव ऑफ स्मोक, पुट ए रेड मार्क ऑन दोज। आपको पिक्चर देख के बताना है, जिस जिस वाहन से धुआं नहीं निकलता था उस पर लाल निशान आपको लगाना है। जिस जिस पर धुआं नहीं निकल रहा था उस पर आपको क्या करना है, निशान लगाना है। ओके, फिर यहाँ पे नेक्स्ट है, यहाँ पे विच आर द व्हीकल्स रन विदाउट पेट्रोल एंड डीजल। अब वहाँ पर जो बिना पेट्रोल और डीजल के थे उसको भी आपको बताना है। फिर नेक्स्ट है, व्हाट प्रॉब्लम डू बी फेस फ्रॉम द स्पीडिंग व्हीकल्स। ओके, अब नेक्स्ट देखेंगे तेल में। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है,
डू यू राइड ए बाईसाइकिल? इफ़ यस, वेयर ऑल डू यू गो ऑन इट? क्या तुम साइकिल चलाते हो? यदि हाँ तो उससे कहाँ कहाँ जाते हो? सेकंड है, हाउ डू यू कम टू स्कूल? तुम स्कूल किस तरह से आते हो? नेक्स्ट है यहाँ पे, हाउ डू यू फैमिली मेम्बर गो टू वर्क फ्रॉम हाउस? तुम्हारे परिवार के लोग घर से बाहर काम पर कैसे कैसे जाते हैं? फिर है लास्ट में यहाँ पे, व्हाट्स काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम कैन वी फेस फ्रॉम नोजी ऑफ व्हीकल्स? क्या गाड़ियाँ से निकलने वाले धुएं से हमें कोई परेशानियाँ हो सकती है? अगर हो सकती है तो किस तरह से, वो आपको बताना है। ओके। फिर यहाँ पे है ऑन द पेट्रोल पंप। अब यहाँ पे हम पेट्रोल पंप के बारे में बताएंगे। आप सबने देखा होगा पेट्रोल पंप, हमारे गाड़ियों में हम पेट्रोल डलवाते हैं, जहाँ पे जाके उसको ही पेट्रोल पंप कहते हैं। ओके। तो यहाँ पे फर्स्ट में आप पिक्चर देख रहे हैं, पिक्चर में किस तरह से लाइन लगी है गाड़ियों की। तो ऑन द पेट्रोल पंप, आफ्टर सम टाइम्स आवर बस स्टॉपेड एट ए पेट्रोल पंप, देयर वाज ए लॉन्ग क्यू इन इट वुड हैव ए लॉन्ग वेट. We all got down from the bus and starting looking around the petrol pump. We saw many large boards and posters. कुछ दूर जाने के बाद ड्राइवर ने तेल भरवाने के लिए बस एक पेट्रोल पंप पर रोक दी। गाड़ियों की कतार देखकर हमें लगा कि हमारा नंबर काफ़ी देर से आएगा। सब बस से नीचे उतरकर पेट्रोल पंप पर ही घूमने लगे। वहाँ पर कई बोर्ड और बड़े बड़े पोस्टर भी लगे थे। ओके, नेक्स्ट पेज इज टर्न। अब यहाँ पे बताया जा रहा है, पेट्रोल एंड डीजल विल नॉट लास्ट फॉर एवर, सेव इट फ्रॉम योर चिल्ड्रंस। तेल का भंडार सीमित है, इसे अपने बच्चों के लिए बचाइए। ओके, यहाँ पर है, मेक एवरी ड्रॉप गो ए लॉन्ग अवे। हर बूंद से अधिक लाभ ले, गाड़ी रोके तो इंजन बंद रखे। ओके, फिर यहाँ लिखा हुआ है, स्विच ऑफ द इंजन व्हेन यू स्टॉप द कार। फिर नीचे यहाँ पर है, डेट है 13/7/2017। पेट्रोल का रेट क्या है, 64.91 पर लीटर, और डीजल है यहाँ पे 54.70 पर लीटर। तो हम कहीं भी पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो ये वाली जो सिंबल्स है ये सब जगह पे रहती है। ओके, अब उसके बाद नीचे पैराग्राफ देखते हैं अभी। यहाँ पे, वी कुड नॉट अंडरस्टैंड वाई इट वॉज राइटिंग दैट पेट्रोल एंड डीजल will not last forever. We thought of asking an uncle who works at the petrol pump. पोस्टर पर लिखे नारे हम समझ नहीं पाए कि तेल का भंडार सीमित क्यों है। हमने सोचा चलो पेट्रोल डलवाने वाले भैया से पूछते हैं। ओके, तो यहाँ पर डिस्कस हो रही है। फर्स्ट है यहाँ पे, अब्राम, अंकल फ्रॉम वेयर डू वी गेट पेट्रोल एंड डीजल? अब्राम पूछते हैं, भैया यह तेल कहाँ से मिलता है? फिर अंकल बोलते हैं, हु वर्क एट द पेट्रोल पंप फ्रॉम डीप डीप डाउन अंडर द ग्राउंड। वो बताते हैं ज़मीन के बहुत बहुत नीचे से। फिर नेक्स्ट मंजू, बट हाउ डज इट गेट मेड देयर? ज़मीन के नीचे से वहाँ कैसे बनता होगा? फिर अंकल बताते हैं, it is a format natural but very slowly. It is not made by a human beings or a machine. भैया ये ज़मीन के नीचे बहुत धीरे धीरे अपने आप ही बनता रहता है, कोई मशीन या आदमी नहीं बनाते इसे। ओके, नेक्स्ट है अब्राहम, then we do dot then we don't need to buy it. We can take it out on shelves using a borewell like we pump out water. अब्राहम, तब तो हम खरीदने के लिए बाजार खुद निकल लेंगे, बोरिंग या पंप लगाकर पानी की तरह। ओके, आप देख रहे हैं यहाँ पे पिक्चर में कितनी सारी गाड़ी है। अभी नेक्स्ट पेज टर्न करेंगे। उसके पहले भैया बोलता है, यह हर जगह नहीं होता, देश में कुछ ही जगह तेल निकलता है, निकालने साफ करने के लिए बड़ी बड़ी मशीनों का यूज होता है। ओके, यहाँ पे देखेंगे, फाइंड आउट एंड डिस्कस।
फर्स्ट है, विच स्टेट्स ऑफ इंडिया हैव ऑयल फील्ड्स? भारत में तेल के भंडार किस किस राज्य में हैं? नेक्स्ट है यहाँ पे, बिसाइड ऑयल व्हाट लेस ए फाउंड डीप इनसाइड द अर्थ? अब यहाँ पे पूछा जा रहा है जमीन के बहुत अंदर से तेल के अलावा और क्या क्या मिलता होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, फाइंड आउट द ट्रैफिक रूल्स एंड डिस्कस देम इन द क्लास। नेक्स्ट है, वी शुड यूज पेट्रोल एंड डीजल, थिंग्स वाई? अब दे डिस्कस फर्दर। अब यहाँ पे बात हो रहा है, दिव्या, इज पेट्रोल गोइंग टू फिनिश? द पोस्टर सेड दैट पेट्रोल इज नॉट गोइंग टू लास्ट फॉर एवर। दिव्या बोलती है पेट्रोल ख़त्म होने वाला है क्या? पोस्टर पर लिखा था कि भंडार सीमित है। नेक्स्ट अंकल, इट डज नॉट गेट मेड एज ए फर्स्ट एज वी टेक इट आउट, इट टेक्स lakhs ऑफ द years फॉर इट बी फॉर्मेड अंडर द अर्थ। हम जितनी तेज़ी से तेल निकाल रहे हैं उतनी तेज़ी से वह बन नहीं रहा है, वैसे ही इसके बनने में लाखों लाखों साल लग गए हैं। नेक्स्ट है अब्राहम, हाउ विल व्हीकल रन इफ़ द ऑयल फिनिश? अगर तेल ख़त्म हो जाए तो गाड़ियाँ चलेंगी कैसे? नेक्स्ट मंजू पूछती है, ओह CNG, आई हैड सीन ऑन TV दैट व्हीकल्स विच रन ऑन CNG गिव लेस स्मोक। मंजू, CNG से मैंने TV पर देखा था, इससे धुआं भी कम होता है। नेक्स्ट अंकल, लाफिंग, दैट टू सम कम्स फ्रॉम बिलो द अर्थ, इट इज ऑल्सो लिमिट। अंकल हंसते हुए कहते हैं, अरे वह भी तो ज़मीन से ही मिलती है और सीमित ही है। नेक्स्ट दिव्या, इलेक्ट्रिसिटी कैन बी यूज टू रन व्हीकल्स, आई हैव सीन एन बाईसाइकिल। दिव्या बोलती है बिजली से तो गाड़ियाँ भी चलती हैं, मैंने बैटरी से चलने वाली साइकिल भी देखी है। नेक्स्ट अब्राहम, वी विल हैव टू डू सम थिंग्स और लेस, हाउ विल वी ट्रैवल व्हेन वी गो अप? कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, वरना हम बड़े होकर गाड़ियाँ कैसे चलाएंगे? नेक्स्ट दिव्या, माई दादी grandmothers would be happy if fewer vehicles run on the road. She say, look, vehicles line up like ants. What will you do when you grow up? दिव्या, अगर गाड़ियाँ कम चलेगी तो मेरी दादी खुश हो जाएगी। वे कहती हैं, तौबा, चींटियों की तरह आज गाड़ियों की कतारें ही कतारें हैं, आगे चलकर तुम्हारा क्या होगा? नेक्स्ट मंजू, see, only 1 or 2 people are sitting in these cars. Why doesn't everyone use a bus? हाँ देखो ना, ज़्यादा से ज़्यादातर से गाड़ियों में दो ही लोग बैठे हैं, बस में क्यों नहीं जाते? नेक्स्ट आब्रम, that will save petrol. One bus can carry many people. हाँ, पेट्रोल तो बचेगा, एक बस में कितने ही लोग जा सकते हैं? फिर मंजू, when I grow up, I will invent a car that runs on sunlight. Then we won't have to worry about it getting finished. We can use it as much as we want. मंजू, मैं बड़ी होकर कोशिश करूँगी कि हम सूरज की किरणों से गाड़ियाँ चला सके, फिर ख़त्म होने का कोई चक्कर ही नहीं है, जितना मर्जी हो उतना हम यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पेज इज टर्न। यहाँ पर है नेक्स्ट पेज में जमीन से खजाना। अब यहाँ पता करते हैं, इट इज़ नॉट ईजी टू फाइंड आउट वेयर ऑल इज डीप डाउन बिलो द अर्थ। साइंटिस्ट यूज ए स्पेशल टेक्निक एंड मशीन to find this out. Then through pipes and machine, petroleum is pumping up. This oil is a smaller thing, dark colored liquid. It contains many things. Mix it in to clean and separate taste. It is a scent to a different have you hardly for a। यहाँ बताया जा रहा है, यह पता लगाना आसान नहीं है कि ज़मीन के अंदर गहराइयों में कितना तेल कहाँ मौजूद है। वैज्ञानिक खास तरीकों और मशीनों से यह समझते हैं और अंदाज लगाते हैं, फिर गहराइयों तक पाइप और मशीन डालकर तेल ऊपर खींचा जाता है। ओके, नेक्स्ट है,
It is from this petroleum or oil that we get kerosene, diesel, petrol, engine on and the fuel for aircraft. Do you know that LPG, cooking gas and gases also obtained from this? It is also used in making several other things like plastic and paints. निकाला गया तेल गहरे रंग का गाढ़ा बदबूदार होता है। इसमें घुली हुई मिली और छुपी होती है बहुत सारी चीज़ों। इन चीज़ों को अलग अलग और साफ़ करने के लिए तेल को रिफाइन में भेजा जाता है। क्या तुमने कभी रिफाइनिंग के बारे में सुना है? इसी तेल से हमें मिलता है केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, इंजन ऑयल और हवाई जहाज़ के लिए ईंधन। जानते हो एलपीजी खाना पकाने की गैस, मोम, कोलकातार और ग्रीस भी इसी से मिलती हैं। प्लास्टिक और पेंट को बनाने के लिए भी तेल का ही इस्तेमाल होता है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में है, आई स्टैंड थिंकिंग अबाउट सेविंग ऑयल। आई रिमेंबर दैट समटाइम्स बाबा कीप्स द इंजन ऑफ द ट्रैक ऑन while doing something else. At times the pump in the field is also left on. How much oil would be going wasted? Thought I will surely talk to Baba when I get home. मैं तेल की बचत के बारे में सोचने लगा। मुझे ध्यान आया कि बाबा तो ट्रैक्टर का इंजन चलाना छोड़कर दूसरे काम करने में लग जाते हैं। कभी कभी खेत में पंप भी चलता ही रह जाता है। कितना तेल खर्च हो जाता है। घर जाकर बाबा से ज़रूर बात करूँगा। आप यहाँ पे गाड़ी देख रहे हैं, गाड़ी की लाइन। अभी नेक्स्ट है राइट। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट ऑल कैन व्हीकल्स रन ऑन? गाड़ी चलाने के लिए किस किस चीज़ों का इस्तेमाल हो सकता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम विल बी फेस इफ़ द नंबर ऑफ व्हीकल्स कीप ऑन? फॉर एग्जाम्पल, मोर ट्रैफिक ऑन द रोड। टॉक योर एल्डर एंड राइट अबाउट इट। अगर इसी तरह सड़कों पर वाहनों की संख्या बढ़ती रही तो क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं? जैसे सड़क पर ट्रैफिक बढ़ जाएगा। बड़ों से बात करके अपने विचार आपको लिखना है। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे, मंजू सेड वाई डज एवरीवन यूज ए बस? व्हाट डू यू थिंक, वाई डोंट पीपल ट्रैवल बाय बसेस? मंजू ने कहा कि सब बस में क्यों नहीं जाते, सभी लोग बस में सफ़र क्यों नहीं करते? ओके, फिर नेक्स्ट है, सम वेज टू डील विद द प्रॉब्लम्स शेयरिंग आउट ऑफ द ग्रोइंग नंबर ऑफ व्हीकल। सड़कों पर वाहनों की बढ़ती संख्या से आई परेशानियों को कम करने के लिए कुछ तरीके सुझाना है। ओके, लास्ट है, what are the benefits if you switch off the engine of the vehicles at the red light on the road? ओके, तो यहाँ पे आपने देखा ऑयल्स के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। ओके, तो हम यहाँ पे पार्ट 1 समाप्त करते हैं। अब हम नेक्स्ट डे पार्ट 2 में मिलेंगे। ओके, थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।